चलिए बात करेंगे दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां 27% ओबीसी आरक्षण पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगी और अब सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई की बेंच ने ये आदेश दिए हैं और अब ओबीसी मामले की फाइनल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सरकार समेत छात्रों की याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो सुनवाई करने वाला है। आने वाले दिनों में सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान छात्रों की ओर से नई दलील पेश की गई थी, जिस पर फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो बता दें कि 2019 के बाद से MPPSC में अभी एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है और अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला जो है वो सुनाया है। सभी जो सुनवाई है वो अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, एक बड़ा फैसला लिया गया है, अब सभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होंगी। हाँ, देखिए बेहद महत्वपूर्ण मसला है, जो कि 27% ओबीसी आरक्षण का मसला जो कमलनाथ सरकार से शुरू हुआ था और अभी भी न्यायालयीन कार्रवाई में कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम पिटीशंस पर सुनवाई की जो न केवल सरकार द्वारा बल्कि छात्रों द्वारा भी दायर की गई थी, और जो मूल मांग थी कि इन तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट MP हाई कोर्ट से ट्रांसफर कर खुद सुने। और इस पर जो सिंगल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने फैसला दिया है जो भी मामले 27% ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबे थे, वो सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की जाएंगी और इसकी फाइनल हियरिंग की जो शुरुआत है वो सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में कर देगा। लाजमी है, जब बहस इस पूरे मसले पर हो रही थी तो छात्रों की ओर से ये दलील दी गई कि 2019 से MPPSC में एक भी अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए हैं और छात्रों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है। कई न्याय दृष्टांत सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं कि किसी प्रदेश में आरक्षण का जो प्रतिशत है वो 50% के ऊपर नहीं हो सकता है, वहीं कुछ विशेष परिस्थितियों में आरक्षण दिया जा सकता है। एक दलील ये भी जो है वो सामने आई थी। जो भी हो, इन तमाम दलीलों पर अब सुप्रीम कोर्ट मुहूर्ता फाइनल हियरिंग की शुरुआत कर देगा, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा हित होगा छात्रों का भी, सरकार का भी और उन तमाम लोगों का जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर 27% ओबीसी आरक्षण के मसले से जुड़े हुए हैं। तो लाजमी है, बेहद बड़ा ये मसला है। सूबे की सियासत की बात कर लें या फिर छात्रों के भविष्य की बात कर लें, 27% आरक्षण को लेकर के सियासत जमकर हो चुकी है, लेकिन जो इसके बैकड्रॉप्स है वो यही है कि आज भी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं जो अभी तक अपॉइंटमेंट यानी नौकरियां नहीं पा रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर फाइनल हियरिंग कर लेता है तो बड़ी राहत होगी। बिल्कुल ही प्रतीक, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग करेगा, जो सुनवाई होगी, उसके बाद निश्चित ही जो हजारों की संख्या में जो छात्र है वो सिर्फ फैसले का जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा हित होगा, उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी, क्योंकि 2019 के बाद एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है। फिलहाल नजर आप लगातार बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। तो ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ बड़ा मामला और इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाला है। ये मामला 2019 से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहा था। 19/3/2019 को जब मैंने बहस की थी, तब ओबीसी रिजर्वेशन पे 50% से ज्यादा ना लागू किया जाए, इस पे हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था। वो स्टे ऑर्डर अभी तक चला आ रहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगभग 90 याचिकाएं पेश की गई थी MPPSC के खिलाफ भी, जिसमें ये कहा गया था मैंने कि भाई MPPSC अपॉइंटमेंट दे ही नहीं रहा है और MPPSC सरकार के कारण 13% होल्ड पे रख रहा था, वगैरह वगैरह, हर तरह के नाटक चल रहे थे। आज श्री तुषार मेहता जी खड़े हुए फॉर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और मैं स्टूडेंट्स के लिए खड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि लुकिंग टू द अर्जेंसी, कि क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है मध्य प्रदेश में, अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहे हैं पिछले 5 सालों से। हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट इसलिए नहीं टच कर पा रही क्योंकि ट्रांसफर पिटीशंस पेंडिंग है, इसलिए बेटर है सारे मैटर्स जो हैं वो तुरंत हाईकोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएं और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई मेरे हिसाब से 2024 में हो जाएगी।